नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में देखना है डायल इंडिकेटर। इसके पहले जो वीडियो हुए थे उसमें आपने देखा कि लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड, वेवलेंथ स्टैंडर्ड। उसके बाद पार्ट आता है कंपैरेटर का। कंपैरेटर में देखा आपने टाइप्स ऑफ कंपैरेटर, डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंपैरेटर, एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटर। तो उसके बाद और एक पॉइंट है स्लीप गेजेस एंड इट्स अदर एसेसरीज बोल के। वो पॉइंट मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा। और अभी जो कंपैरेटर्स है आपके, जैसे मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर, उसमें से जो मैकेनिकल कंपैरेटर में से जो पहला कंपैरेटर है आपका डायल इंडिकेटर, मैं वो कवर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगर आप डायल इंडिकेटर बोलोगे तो आपके सामने आप अगर इसमें जाओगे, लैब में जाओगे या इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक चीज़ आएगी। इसको क्या कहते हैं? आपका डायल इंडिकेटर कहते हैं। अब ये डायल इंडिकेटर का मैं एकदम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है इसका। ये जो आपको दिख रहा है सामने, जैसे आपके वॉच का डायल रहता है वैसे डायल है। यहाँ पे एक पॉइंटर है, यहाँ पे अंदर एक पॉइंटर है, सेम यहाँ पे दो लिमिट है। वो क्या रहता है मैं बोल दूँगा। ऊपर एक नॉब है आपका, और ये जो दिख रहा है ये प्लंजर है, ये नीचे रिमूवेबल नॉब है। इसका डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी एक जैसे इंट्रोडक्शन टाइप में आपको बता रहा हूँ। उसके आगे आपको ये पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा कि डायल इंडिकेटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, उसके यूज़ कहाँ पे होते हैं, उसकी माउंटिंग अरेंजमेंट कैसे होती है, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे होता है, उसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे है। तो पहले चाहते हैं कि ये जो डायल स्टैंड है, मतलब जो डायल है आपका, ये डायल इंडिकेटर्स किस इंस्ट्रूमेंट में रखे जाते हैं, जिसके लिए वो यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं? डायल स्टैंड कहते हैं। और डायल स्टैंड के कुछ टाइप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक डायल स्टैंड है और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डायल इंडिकेटर माउंटेड है। इसको मैग्नेटिक वी ब्लॉक नीचे लगाया है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आपका जो नीचे टेबल दिख रहा है, यहाँ पे वर्क पीस रहेगा और यहाँ पे आपका डायल इंडिकेटर लगाया वाला रहेगा। सेम यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, लेकिन ये आपका जो ये भी डायल स्टैंड ही है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है मैं नेक्स्ट इसमें बता दूंगा आपको। अभी टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर्स, इसमें देख सकते हो आप अलग अलग टाइप के डायल्स रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बैक प्लंजर टाइप डायल है। उसके बाद ये डायल इंडिकेटर फ्रंट व्यू है इसका, और ये साइड व्यू है। साइड व्यू क्यों बताया? क्योंकि इसकी जो माउंटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे है, तो इसके जैसे सेम एक दूसरा डायल रहेगा, तो उसका माउंटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे रहता है? इसका जो यहाँ पे स्लीव है, वहाँ पे स्लीव में उसकी माउंटिंग अरेंजमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे एक है, और इसको क्या कहते हैं? ये प्लंजर टाइप डायल इंडिकेटर से, ये जो सब दिख रहा है आपको, ये प्लंजर टाइप है, लेकिन इसको बैक प्लंजर कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये लीवर टाइप, इसको लीवर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीवर टाइप डायल कहते हैं। अभी और थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके जो अलग अलग और टाइप्स रहते हैं, इसके जो आप लिस्ट काउंट के हिसाब से भी इसके अलग अलग टाइप होते हैं। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 0.01 माइक्रोन। मतलब इसका एक जो लाइन रहेगा वो कितने 0.01 माइक्रोन का है। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर दिख रहा है आपको, ये प्रेशर का लीवर है, और ये आपका रीडिंग पॉइंटर है यहाँ पे। तो ये क्यों होता है? जैसे आप यहाँ से आपने इसको प्रेस किया, तो ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है आपका, ये ज़ीरो से शिफ्ट होना चालू हो जाता है, और ये जो है ये यहाँ से इधर शिफ्ट होना चालू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कभी भी आपको अगर जॉब चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक या दो पे इसको, ये अंदर वाला जो छोटा पॉइंटर है, इसको क्या करना पड़ता है, एक या दो पे सेट करना पड़ता है, और फिर आपको मूवमेंट रीडिंग लेने पड़ती है।
और ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये क्या, मैं वो भी बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया है, ये 0 से लेके 10 में सेट किया है और ये क्या किया है 0 से 90 में सेट किया है। अगर आप इसको ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये इधर भी शिफ्ट होता है और सेम ये जो है इधर भी शिफ्ट होता है। आपको क्या करना पड़ता है, ये आपका जो किसी जॉब का रहता है ना, कंसिडर कर लो 25 प्लस माइनस 0.1 है, तो आपने क्या किया, प्लस साइड में 0.1 सेट किया और माइनस साइड में 0.1 सेट किया। और अगर कंसिडर कर ले आपने यहाँ पे ये अंदर वाला प्लंजर 1 पे सेट किया था और फिर आपने यहाँ पे जॉब रखा, तो क्या हो जाएगा, अगर जॉब प्लस है या माइनस है, अगर कंसिडर करो जॉब क्या है 0.2 प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंटर यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। और आपको ऑपरेटर को आपने बताया है कि क्या होना चाहिए, अंदर का ये जो पॉइंटर है ये 1 पे होना चाहिए और ये जो 2 स्टॉपर है इसके बीच में क्या होना चाहिए, आपका पॉइंटर होना चाहिए। इसके हिसाब से ये एक अनस्किल्ड वर्कर भी ये डायल इंडिकेटर पे काम कर सकता है। तो नेक्स्ट जाते हैं, वर्किंग मैकेनिज़्म ऑफ डायल इंडिकेटर। वर्किंग मैकेनिज़्म में आपको सामने तो ऐसे एक डायग्राम दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है उसके लिए आपको एक ऐसा स्केच बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, और ये स्केच बना के आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। तो स्केच कुछ इस तरह से, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको इसका प्लंजर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये प्लंजर पे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसका रैक है। आपको जैसे रैक पता ही होता है कि रैक क्या होता है, वापस अगर आपको पता नहीं तो एक बार वापस से बता देता हूँ कि रैक मतलब एक गियर टाइप अरेंजमेंट रहता है ऐसे, लेकिन उसको कन्वेंशनली रिप्रेजेंट करते टाइम क्या किया उन्होंने, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट, यहाँ पे ऐसे टीथ रहेंगे, फिर ये रैक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रैक गाइड है। ठीक है, ये रैक गाइड का काम क्या है कि आपका ये जो सर्कुलर पार्ट है इसके अंदर क्या है, एक ऐसा स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर इन्होंने क्या किया है, ये जो रैक गाइड है इसको ऐसा, इसका स्क्वायर क्या किया है इन्होंने यहाँ पे ऐसा इंसर्ट किया है। तो क्या होगा, ये जब प्लंजर ऊपर नीचे होगा तब क्या होगा, ये रैक गाइड के साथ ही वो ऊपर नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग है। ये कॉइल स्प्रिंग का काम क्या है कि ये ऊपर जाने के बाद उसको वापस वही ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम क्या करती है, कॉइल स्प्रिंग करती है। फिर यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग भी दिख रही है आपको। हेयर स्प्रिंग का काम क्या है, बैकलैश रिमूव करना है। वो बैकलैश क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ गियर है, पिनियन है, गियर है, पिनियन है, यहाँ पे पिनियन है, यहाँ पे गियर है। ये ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन है। तो वर्किंग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर कर लो मैंने यहाँ पे जॉब रेस्ट किया। जॉब रेस्ट करने के बाद क्या हुआ, जॉब रेस्ट करने की वजह से ये क्या हुआ, पॉइंटर, ये जो प्लंजर था ये क्या हुआ, ऊपर के साइड में गया। अगर ये प्लंजर ऊपर के साइड में जाता है तो यहाँ पे जो रैक है आपके, ये जो टीथ है ये पिनियन के साथ मेश है यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका, अगर ये ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो आपका ये गियर और ये पिनियन, ये दोनों क्या है, एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है। यहाँ पे कंसिडर कर लो एक शाफ्ट है, ये दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। अभी ये जो गियर 1 है ये क्या है, पिनियन, ये जो P2 है इसके साथ मेश है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो आपका ये जो पिनियन है P2 ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो ये पिनियन P2 और ये गियर G2 ये दोनों क्या है, एक ही शाफ्ट पे माउंट है, तो ये भी क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। लेकिन ये जो गियर G2 है, ये गियर G2 और ये जो दिख रहा है पिनियन P3, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अभी ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या रहता है, एक ऐसा आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंटर रहता है इसको अटैच किए वाला, और यहाँ पे एक स्केल रहती है, इनग्रेव्ड स्केल, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको। ये इनग्रेव्ड स्केल क्या करती है, आपका यहाँ पे ये जो स्केल दिख रही है ऐसी स्केल रहती है। ये पॉइंटर क्या होगा अभी यहाँ पे, इसके गियर के साथ क्या होगा, मूव होगा और यहाँ पे आपको रीडिंग बताएगा। उसके साथ अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। और इसके साथ ये स्प्रिंग जो है वो भी स्प्रिंग रोटेट होगी, जैसे आपके बचपन में आपके खिलौने में स्प्रिंग रहती थी वैसी। और फिर
ये बैकलैश का काम क्या करती है, अगर ये पॉइंटर रोटेट होकर एक पॉइंट पे जाके रुकता है तो उसके बाद ये जो गियर है, ये गियर को ये रोटेट नहीं होने देती। ये काम किसका है, ये हेयर स्प्रिंग का है। अगर ये दोनों के टीथ में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या होगा, ये पॉइंटर एक पॉइंट पे जाएगा और ये गियर के स्पेस होने की वजह से क्या होगा, वो वापस ये डायरेक्शन में आएगा। तो इसको ये डायरेक्शन में न आने का काम कौन करता है, ये गियर करता है। ये ऐसा टोटल इसका वर्किंग था। आपको ध्यान में कैसे रखना है कि यहाँ पे मैंने जॉब रखने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपका ये जो पिनियन P1 है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, उसके साथ गियर 1 एक ही शाफ्ट है, इसकी वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। फिर गियर G1 और आपका पिनियन P2 एक दूसरे को कनेक्टेड है तो इसलिए ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद आपका जो गियर G2 है एक ही शाफ्ट पे, पिनियन P2 और गियर G2 एक ही शाफ्ट पे, इसलिए ये भी रोटेट हुआ। फिर ये गियर G2 और पिनियन जो है आपका P3 वो एक दूसरे को कनेक्टेड है, इसलिए वो भी रोटेट हुआ। और पिनियन P3 पे क्या है, आपका जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, ये पॉइंटर इसको लगाए वाला है। ये पॉइंटर मतलब ये पॉइंटर है, वो कनेक्टेड होने की वजह से वो क्या कर रहा है, रीडिंग दिखा रहा है आपको। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद ये तो हुआ वर्किंग। आगे जाते हैं यूज़ ऑफ डायल इंडिकेटर। यूज़ ऑफ डायल इंडिकेटर में उसके अलग अलग यूज़ है। जैसे आप देख सकते हो, डायल गेजेस आर यूज्ड फॉर डूइंग द लीनियर मेजरमेंट टू टेस्ट एंड इंस्पेक्ट द साइज एंड ट्रूनेस ऑफ फिनिश वर्क टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01। उनका बोलने का मतलब है कि साइज़ और ट्रूनेस चेक करने। उसके बाद आता है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक जॉब मैंने लगाया है, ये क्लच प्लेट का वगैरह कुछ जॉब रहेगा, ये लगाया। और इसका मुझे क्या करना है, इसका जो ऊपर का सरफेस है वो चेक करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये लीवर टाइप डायल, मैंने क्या किया, इसको अटैच किया है और उसका मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड है, दे आर आल्सो यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जाम्पल इनसाइड आउटसाइड कैलिपर डेप्थ गेजेस। ये जो डायल इंडिकेटर है आप किसी अलग किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे उन्होंने बताया आउटसाइड कैलिपर या डेप्थ गेजेस में। आउटसाइड कैलिपर का यहाँ पे डायग्राम देख रहा हूँ आपको। ये आउटसाइड कैलिपर से आपको क्या करना पड़ता है, ये जो पॉइंटर है इसको, ये जो लीवर है इसको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना है हाथ से ऐसे इसको पकड़ के। और फिर ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर अगर कंसिडर करो ये जॉब है आपका, ऐसे एक जॉब है, ये हॉलो जॉब है। ठीक है, यहाँ पे हैचिंग है। आपको क्या करना है, ये फिर इसके अंदर इंसर्ट करके छोड़ देना है। फिर ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो टच हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, आपको रीडिंग बताएगा। ये आउटसाइड कैलिपर्स का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है यूज्ड विथ साइन बार इन एंगल मेजरमेंट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको साइन बार दिखाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइन बार है आपका। ये नीचे स्लिप गेजेस है। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं आपको दो, ये आपके डायल इंडिकेटर्स है। यूज्ड इन पार्किंसन गियर टेस्टर, यहाँ पे देख सकते हो आप, पार्किंसन गियर टेस्टर है। यहाँ पे एक गियर माउंटेड रहता है, आइडल गियर मतलब जो है, ये आपका टेस्टर गियर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपका ये डायल इंडिकेटर है। यूज टू डिटरमाइन एरर्स इन जियोमेट्रिकल फॉर्म। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कुछ तो मशीन कंपोनेंट है और यहाँ पे लीवर टाइप है, लीवर टाइप डायल इंडिकेटर है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका फ्लैटनेस चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जगह पे क्या करना है, इसका रीडिंग लेना है। अगर आप 4 जगह पे उसका रीडिंग लेते हो तो आपको इसका फ्लैटनेस वगैरह ऐसे जियोमेट्रिकल फॉर्म आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यूज्ड इन पॉकेट थिकनेस गेज यूज़ फॉर अलाइनमेंट टेस्ट ऑफ वेरियस मशीन टूल्स। अभी ये काम क्या करना है, अभी मैंने सारी इमेजेस दिखा दिया आपको खुद से ये 2 इमेजेस क्या करने हैं, सर्च करने हैं। इसके बाद बात आती है एडवांटेजेस की। अलग अलग कंपैरेटर्स है आपके, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, ऐसे अलग अलग टाइप के कंपैरेटर है। उसमें भी फिर हर एक के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं पहले। ईजीली अवेलेबल है, डायल इंडिकेटर आपको ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सेमी स्किल्ड लेबर कैन डू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ऑपरेटर को क्या बताना है कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर किसी यहाँ पे और यहाँ पे आना चाहिए। तो आपका जॉब ओके, नॉट ओके, ओके या नॉट ओके है। कॉम्पैक्ट एंड रोबस्ट डिज़ाइन इन कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे कुछ डेलिकेट नहीं है कि गिरा तो बस बात ख़त्म हो गई, अभी इसको दूसरा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं। कॉम्पैक्ट है और रोबस्ट डिज़ाइन है। पोर्टेबल है, छोटा सा है, ईजी टू हैंडल एंड कैन बी सेट वेरी क्विकली।
छोटा है, इजी हैंडल कर सकते हो और इजीली सेट हो जाता है। उसके बाद सिंपल इन ऑपरेशन है। ऑपरेशन में कुछ देखा आपने, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, एक अंदर प्रेशर का लीवर है, एक ऊपर पॉइंटर है, बस। वाइड मेजरिंग रेंज, उसका रेंज जो है आप उसको उसका जो प्लंजर है उसका मूवमेंट के ऊपर उसकी रेंज डिपेंड करती है। रिमूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये पॉइंट इस अगर वापस से एक फ़ोटो आता है तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ आपको। डिसएडवांटेज क्या है रिमूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट का, मैं बोल देता हूँ अभी आपको। क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि आपका ये प्लंजर रहता है और यहाँ पे नीचे क्या होता है, एक ऐसा सर्कुलर स्टील का बॉल रहता है। वो क्या होता है, अगर आप यहाँ पे जॉब मेजर कर करके ये जो बॉल रहता है नीचे का, वो क्या हो जाता है, वियर आउट हो जाता है, तो आपको मेजरमेंट में प्रॉब्लम आता है। तो ये जो ये बॉल है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और वापस से एक नया उसको जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो मतलब ये जो पूरा ऊपर का जो असेंबली है, ये पूरा असेंबली आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वापस रीयूज़ कर सकते हो। उसके बाद डिसएडवांटेज में है एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ रिड्यूस ड्यू टू बैकलैश इन, और उसमें बाद मैंने डॉट डॉट लिए। मतलब क्या बैकलैश, तो मैंने बताया क्या होता है कि दो गियर्स जो रहेंगे, दो गियर के बीच में अगर कंसिडर करो, ये एक गियर है, ये गियर का टीथ है, और ये दूसरा एक गियर है, उसका ये टीथ है, ऐसा। अगर ये दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है तो इसको क्या कहते हैं, बैकलैश कहते हैं। अगर बैकलैश की वजह से आपका बैकलैश कहाँ पे आ सकता है, आपका जो रैक है, रैक और आपका जो फर्स्ट गियर रहता है, ये दोनों के बीच में अगर आपका बैकलैश आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से मेजरमेंट आपका ठीक से नहीं आएगा। लेस एक्यूरेसी ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, आपको पता है कि अंदर बहुत सारे गियर्स है, पिनियंस है, इसकी वजह से आपका एक्यूरेसी ठीक नहीं आएगा। ऑक्सिलरी अटैचमेंट, आपको खाली डायल इंडिकेटर लेके आप मेजरमेंट ले सकते हो क्या, नहीं, उसके लिए आपको डायल स्टैंड लगेगा। लूजनेस ऑफ मेजरिंग स्पिंडल गाइड में गिव वेरिएशन, जैसे मैंने कहा कि वो आपको स्पिंडल गाइड है आपका, तो वो क्या कर सकता है आपका, अगर उसमें लूजनेस आ गया तो आपके मेजरमेंट में वेरिएशन आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।